जोहार साथियों यहाँ पर आज का यह वीडियो आपके कमेंट पर बेस्ड है, आपके प्रश्नों पर बेस्ड है। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उसमें बताई है, राइट। तो आज यहाँ पर हम टोटली बात करने वाले हैं कमेंट पर बेस्ड। तो हो सकता हो आपने कमेंट किया हो तो आपका भी नाम इसमें आएगा, तो हर किसी के कमेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और बस शुरुआत में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, राइट। बाकी यहाँ पर कमेंट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो आता है कमेंट, ये कमेंट को आप ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और उनके कमेंट पढ़कर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, सीखते भी हैं। इसलिए कमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से विस्तारित रूप में लिखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला वाला जो कमेंट आता है, सबसे फर्स्ट, वो है रवि जी का है और ये है झारखंड से, राइट। बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पे कमेंट किया इन्होंने। कमेंट क्या है यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि आदिवासियों की समस्याओं को समझने, दर्द और व्यथा को उजागर करने के लिए सहृदय से झारखंडी जोहार, अभिनंदन व प्यार, गुड जॉब सर जी, राइट। तो सबसे पहले रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। इससे न केवल मैं, बाकी जितने भी लोग पढ़ेंगे, जितने भी साथी पढ़ेंगे, हर कोई इससे मोटिवेट होगा, हर कोई कोशिश करेगा कुछ नॉलेज एक्सेप्ट करने की, हर कोई कुछ सीखने की, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पर ये है। अब अगले वाले कमेंट पे आ जाएं और यहाँ पर जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उनका नाम बता दे रहा हूँ। नाम है यहाँ पर चंद्रदेव सिंह मरावी, ठीक है। चंद्रदेव सिंह मरावी जी के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि दादा आप जजमेंट को भी बताएं और सिखाएं। बिल्कुल इन्होंने एक प्रश्न के रूप में और एक समझाइश के तौर पे दिया हुआ है कि दादा आप जजमेंट को भी बताएं और समझाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम जजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं चीज़ों को, नॉलेजेबल चीज़ों को सभी समाज सेवी साथियों को या सभी दोस्तों को, एक हमारे समाज को देने की कोशिश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। पहले में और आज में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि शायद मैं वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता कोई कौन देखेगा, कोई सीखेगा, नहीं सीखेगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके ने एक कारवा जो बन रहा है, एक यूनिटी जो बन रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, एक वीडियो से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। तो ये हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट दिया इन्हें, इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो कमेंट आता है, दूसरे नंबर का जो कमेंट हो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, समझें। और यहाँ पे किनके द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया, सबसे पहले ये बता दें यहाँ पर। तो राजीव मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया, राजीव मुर्मू जी के द्वारा कमेंट किया गया। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये शायद झारखंड से हैं, राइट। तो राजीव जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आपने जो कमेंट लिखा वो मैं पढ़ रहा हूँ। इन्होंने जो सवाल पूछा, एक सवाल के रूप में इन्होंने लिखा है कि जो स्टेट 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, मतलब जो स्टेट, जो राज्य 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, वो स्टेट में पैसा इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, राइट। जो स्टेट 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, वो उस स्टेट में पैसा कानून लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये इनका प्रश्न था। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी 5वीं अनुसूची के राज्य है, वहाँ पर केवल पैसा जो एक्ट है 1996 वो इम्प्लीमेंट होगा, बाकी हर जगह नहीं होगा। क्योंकि वैसे यहाँ पर देखें तो आदिवासी समुदाय केवल 10 राज्यों में नहीं, पूरे देश में हर राज्य में आपको मिलेंगे, राइट। तो अब मान लो कि जो 10 राज्यों में नहीं आते हैं या फिर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पैसा कानून का लाभ नहीं मिलेगा उनको, तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन
पेशा कानून के आधार पर ही या फिर पेशा कानून की जैसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, और वहाँ पे जितने भी आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समूह है, लोग हैं, उन सभी को वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाने का प्रयत्न करते हैं और सुविधाएं एक प्रकार से दिलाते हैं या फिर देते हैं, राइट। इसलिए वहाँ पे पेशा कानून भले लागू नहीं है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं बना रखी है, जिसके माध्यम से पेशा कानून की तरह ही वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, राइट। ये यहाँ पर इस सवाल का जवाब है। तो केवल पेशा एक्ट कहाँ पर लागू होगा? जहाँ पर 5th शेड्यूल का एरिया है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि आपको किसी को पता है तो आप जरूर कमेंट करें इसके बारे में और इसको लेकर, राइट। चलिए फिर आगे यहाँ पर बढ़े, और आगे यहाँ पे प्रश्न आता है। प्रश्न यहाँ पर नहीं है, मैंने YouTube पर एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट को देखा था। उसमें पोस्ट में ये लिखा था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो सबसे पहले चाहिए, या फिर हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है जिससे समाज को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फायदा हो सके, ज़्यादा नॉलेज मिल सके और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है जिस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर देवेंद्र कुमार जी के द्वारा कमेंट किया गया है रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। मतलब ये है कि रूढ़िगत ग्राम सभा के ऊपर आप वीडियो बनाएं, ये इनका कहना है। ये पोस्ट में मैंने ऑप्शन दिए थे 3-4, जिसमें से एक इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया था, राइट। तो सबसे पहले देवेंद्र जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े थे, जिसमें मैंने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में अनुच्छेद 13 के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो आने वाला है, नेक्स्ट कमेंट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर बड़ा शानदार कमेंट इन्होंने लिखा है, जो काफ़ी टाइम से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी सालों से इनका कहना ये है। तो यहाँ पर कमेंट किनका है, सबसे पहले ऊपर की साइड देखें, यहाँ पर इसमें है किसराज किस्कू जी के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया। इन्होंने क्या कहा है, ये है कि हमने 1000 बार कहा है कि सोशल मीडिया में आदिवासी और अनुसूचित जनजाति अलग अलग है। मतलब जो मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो एसटी है और आदिवासी दोनों अलग अलग है, इन्होंने भी से कि यहाँ पर यही बोला कि ये बात मैं काफ़ी टाइम्स पहले से बता रहा था, लेकिन हर कोई एकदम से समझ नहीं रहा था, राइट। तो बिल्कुल सही है आपकी बात। जिन्होंने जो कमेंट किया है किसराज किस्कू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे ये सोशल मीडिया के थ्रू ये बताने की, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा कमेंट इसके नीचे यहाँ पर देख लें आप, तो यहाँ पर रुपेश जी के द्वारा ये कमेंट किया गया है और इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, जजमेंट का पीडीएफ मिलेगा सर। इन्होंने जजमेंट का पीडीएफ मांगा है। पीडीएफ किसका? जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर प्रेम मार्डी बनाम भारत संघ के ऊपर मैंने जो एक वीडियो बनाया अभी जस्ट कल मैंने डाला, जिसमें काफ़ी आप सभी साथियों ने देखा उनको, ठीक, उस वीडियो को। तो उसका पीडीएफ मांग रहे, तो पीडीएफ यहाँ पर रुपेश जी आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एकदम कंप्लीटली मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हैं, राइट। और पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ से? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, और टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है, डाल रखा है, राइट। तो ये यहाँ पर आपके लिए सुविधा है। और बाकी फिर यहाँ पर आगे देखें तो अगला वाला यहाँ पर ये है विजय कुमार के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, विजय जी के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आदिवासी नॉन जुडिशियल है। आदिवासी शब्द है वो क्या है? नॉन जुडिशियल है। और फिर अनुसूचित जनजाति है वो जुडिशियल है। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि जो आदिवासी शब्द है वो क्या है? नॉन जुडिशियल है। और जो अनुसूचित जनजाति, क्योंकि एक संवैधानिक शब्द है, कानूनी शब्द है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्या है? जुडिशियल है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे और बाकी पर्टिकुलर हम बात करेंगे जुडिशियल कानून और नॉन जुडिशियल कानून के ऊपर एक पर्टिकुलर एक वीडियो में बनाऊंगा, राइट। इसलिए आप सभी साथियों को चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करना है, ताकि और अधिक से अधिक साथी, सभी जितने भी समाज सेवी साथी सब जुड़ सकें और बाकी हर एक आम नागरिक तक जो नॉलेज है, संवैधानिक नॉलेज है, वो पहुँच सके, राइट। फिर आगे यहाँ पर देखें और अगला कमेंट काफ़ी बड़ा है यहाँ पर और बहुत डिटेल में, काफ़ी अनुभव के साथ में इन्होंने यहाँ पर कमेंट लिखा है। कमेंट की इन्होंने लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ, तो परमेश्वर जी के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट लिखा गया है। सबसे पहले परमेश्वर जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कमेंट लिखा है इसको, और ये कमेंट को बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा भी है, समझा भी है। बस ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कोई भी चीज़
कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विरोध में कभी भी कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बताना है, नहीं बोलना है, क्योंकि होता है बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह मान लो से कभी कभी हो जाती है। कोई मान लो से कि जजमेंट वगैरह देते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसको वापस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा वापस पलट भी दिया जाता है, राइट। इसलिए यहाँ पर ये बात खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पर परमेश्वर जी के द्वारा क्या यहाँ पर कहा गया है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जज ने सिर्फ संबोधन को पढ़ा है। यहाँ पे संबोधन नहीं, इन्होंने बाद में ये भी बोला था कि संबोधन नहीं, ये संविधान लिखा था, लेकिन बाय मिस्टेक संबोधन लिखा था, परंतु उसका मूल ग्रंथ नहीं पढ़ा है। जब भारत में अंग्रेजों की शासन थी या का शासन था, क्योंकि जब लिखते कमेंट लिखते तो बोल के लिखते तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है लिखने में, राइट। मतलब इस तरीके से कुछ मात्राओं में कभी कोई अक्षर में ऐसा हो सकता है। तो आप कमेंट को ध्यान से पढ़ लें, पूरा कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पूरा कमेंट ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को रोक कर। काफ़ी ज़्यादा ऐसे की चीज़ें उन्होंने लिखी है, राइट। चलिए उसके बाद में यहाँ पर अगला वाला यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगला वाला कमेंट बता रहा हूँ। ये कमेंट किन्होंने किया है, तो ये कमेंट यहाँ पर देखो, सुनील जी महतो के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया है। और ये कमेंट इन्होंने ये बोला है कि बहुत अच्छा कमेंट है, जजमेंट है, बहुत अच्छा जजमेंट है। यह बात मैं 10 वर्षों से बोल रहा हूँ। मतलब जो वीडियो मैंने कल पूरा समझाया पूरा डिटेल में, जिसको हज़ारों लोगों ने देखा, ये बात सुनील जी के द्वारा, सुनील जी महतो के द्वारा काफ़ी टाइम से यहाँ पर बोल रहे हैं। कम से कम 10 वर्षों पहले से इनके माइंड में ये था, चीज़ें बता रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, राइट। अब फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऑसिटिक लैंग्वेज बोलने वाले एसटी में शामिल है, जबकि इनका मूल निवास स्थान वियतनाम रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें बताई है, जबकि इनका मूल स्थान यहाँ पे। उसके बाद फिर देखें, ये आर्यों के आने के बाद भारत में प्रवेश किए पूरे बंगाल के लिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला लैंड एंड रेंट कलेक्शन के लिए रेगुलेशन लाकर परमानेंट सेटलमेंट बनाया था, जो सिर्फ पूर्वी भारत के प्राचीन निवासी और प्राचीन भूमि मालिक कुर्मी को लिखा था। सिर्फ कुर्मी को ही मूल खूट कटीदार और कुर्मी रैयत लिखा था, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक नियम के बारे में, कानून के बारे में यहाँ पर बात की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे कमेंट को आप ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। और सुनील जी महतो को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। यहाँ पर आपके कमेंट से बहुत सारे साथी, बहुत सारे युवा सीखते हैं, और पढ़ा भी है बहुत सारे लोगों ने और सीखा भी है, राइट। यही फिर यहाँ पर आगे यहाँ पर देखें तो इसी कमेंट के नीचे यहाँ पर एक और कमेंट है, रतन जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, रतन जी महतो के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, जितना भी समझाने की कोशिश करो समझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ विरोध करना है। हाँ, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से नहीं समझते हैं। लेकिन एक बात ये है कि 100 को बताएंगे, 100 लोग यदि वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इस कमेंट को पढ़ेंगे, तो 100 में से कम 70% लोग तो अच्छी तरीके से समझेंगे, राइट। क्योंकि हर कोई विरोध नहीं करेगा, कुछ लोग रहेंगे, अपवाद स्वरूप बहुत सारे लोग रहते हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखें तो रूढ़िगत ग्राम सभा वाले वीडियो पर यहाँ पर कमेंट किया गया है कि दादा जोहार, आपसे कुछ बात करना है, आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो साथियों, यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर पब्लिकली से कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। एक बार मैंने इसे वीडियो में दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको मुझसे बात करना है तो आप टेलीग्राम के थ्रू में बात कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो नीचे की साइड जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो, उसकी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी। आप किसी पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें तो आगे यहाँ पर देखा, आगे लिखा, यहाँ पर लिखे किन्होंने लिखा थोड़ा सही बता दें तो ये हेल्प ऑल पीपल नाम लिखा है इन्होंने, वहाँ पे इनकी आईडी पे हेल्प ऑल पीपल लिखा है। और यहाँ पर ये लिखा है कि अरे आप पूरा जजमेंट पढ़े हो क्या, अरे आप पूरा जजमेंट पढ़े हो क्या, ये सब मुकद्दम सरकार वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो दोस्त, जो यहाँ पर बात करी है जजमेंट की, आपने पढ़ने की, तो मैंने जजमेंट पढ़ा है, राइट। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर रखा है, इंग्लिश में है, आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, राइट। जजमेंट में जो बातें लिखी है वो टू द पॉइंट मैंने कल वाले वीडियो में पूरा बताया है, राइट, जिस पर आपने कमेंट किया है।
और बाकी मुकदम सरकार वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही बात होगी, जो अधिकार की बात होगी, जो समाज की बात होगी, वहाँ बिल्कुल बोलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। इसलिए अगर आप जजमेंट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट की साइट पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं जजमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये है, और उसके बाद फिर यहाँ पर है आगे यहाँ पे एम के कोवाची, इनका नाम है मिस्टर कोवाची, राइट। तो संविधान पुस्तक चाहिए सर, कहाँ से मंगवा सकता हूँ? तो दोस्त, संविधान की यदि किताब आपको मंगवाना है तो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजन से मंगा सकते हैं, किसी बड़ी दुकान पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, राइट। बाकी अमेजन पे जाके आप मंगा सकते हैं। और बात रही कि मान लो कौन सी किताब मंगवाना है, तो कौन सी बेस्ट किताब होगी संविधान की, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। आप वीडियो वाले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, और कौन सी किताब मंगवाना है, कौन सी नहीं मंगवाना, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। फिर आगे यहाँ पर देखें, यहाँ पे गणेश जी उइके के द्वारा यहाँ पर ये जो है कमेंट ये किया गया है, और ये हमारे एमपी से ही है। मैं भी एमपी से हूँ और गणेश जी शायद एमपी से ही है, राइट। छिंदवाड़ा सिवनी की साइड आसपास में लगभग होंगे, इनका अनुमानिक तौर पे बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेवा, जय सेवा, जय फड़ापन, जय संविधान, जय गोंडवाना, प्रकृति शक्ति फड़ापन आप पर सदा आशीर्वाद बना रहे हैं। तो गणेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पर भी प्रकृति की शक्ति बनी रहे और बहुत अच्छे से काम करते रहें, राइट। फिर आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो अगला वाला जो कमेंट है वो बड़ा शानदार कमेंट है, किनके द्वारा किया गया है वो यहाँ पर देख लें। सबसे पहले टू डू ब्लॉग्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके द्वारा ये कमेंट किया गया है, राइट। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथागत या रूढ़िवादी या आदिवासी बोल सकते हैं, आप आदिवासी को एसटी नहीं बोल सकते, मतलब आदिवासी को एसटी नहीं कह सकते, उसके अंतर्गत आते हैं, कानूनी तौर पे एसटी के अंतर्गत आते हैं आदिवासी, वो बात अलग है। लेकिन आदिवासी को एसटी कहना ये नहीं, मतलब नहीं बोल सकते, ये इनका कहना है, ठीक है। उसको बोलने के लिए एसटी सर्टिफिकेट देखना होगा, तब जाकर एसटी बनता है। मतलब एसटी मान लो से कि है कोई, उसको एसटी बोलना है या फिर एसटी है ये बोलना है आदिवासी को, तो उसके बाद सर्टिफिकेट एक होगा एसटी का, तब जाके सर्टिफिकेट के आधार पर उनको बोला जा सकता है। अदरवाइज हर व्यक्ति को, हर आदिवासी को एसटी नहीं कहा जा सकता है, राइट। बिल्कुल सही है, यही पिछले वीडियो मैंने पूरा बताया था, राइट। तो यहाँ पर टुडू जी आपको बहुत ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है। बाकी आपका रियल नेम ये वाला है या फिर ये मेरे को लगभग कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने जो आईडी में लिखा वो मैं बता रहा हूँ, राइट। फिर यहाँ पर आगे विनोद जी के द्वारा, यहाँ पे विनोद तड़वी के द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया है। तो विनोद जी आपने जो लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी जानकारी भरे वीडियो बनाते रहो, हमारे समाज आज भी अपने हक अधिकार नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर इस टाइप के वीडियो अधिकार को लेकर, संवैधानिक नॉलेज को लेकर वीडियो में कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। जो आपने बोला है बिल्कुल बनाते रहेंगे। और बहुत सारे आपने जो कहा है कि आज भी हमारे समाज के जो लोग हैं अपने अधिकारों को नहीं जानते, तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, राइट। और कोशिश करेंगे हम कि जितना ज़्यादा हो सके समाज के लिए वीडियो बनाते रहें और आगे संवैधानिक नॉलेज देते रहें, राइट। बाकी आगे फिर यहाँ पर देखें तो आगे यहाँ पर अगला जो कमेंट है, कमेंट बहुत सारे हैं साथियों, कमेंट बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर इस कमेंट को, जो कमेंट का सिलसिला है, इसको यहाँ पर ही हम रोक देंगे और इसमें केवल मैं नाम बता दे रहा हूँ किन किन ने कमेंट किया है यहाँ पे। तो एक यहाँ पर कमेंट है जग्गू दादा करके, जिन्होंने कमेंट किया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर है बबलू मुर्मू जी के द्वारा ये कमेंट किया गया है। और फिर यहाँ पर अगला सोमा करके, सोम्या करके यहाँ पर हैं। तो सोम भाई के द्वारा यहाँ पे कमेंट किया गया। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि दादा आप ही है जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत कम लोग हैं, बहुत ना के बराबर लोग हैं जो संवैधानिक वीडियो अपने समाज के लिए बनाते हैं, राइट। तो टाइम होता नहीं है वैसे, लेकिन दिन में थोड़ा 1-2 घंटा का टाइम मिलता है, तो टाइम निकाल के मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। चलिए उसके बाद फिर आगे यहाँ पे ईश्वर चंद्र मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे कमेंट किया गया है। इस कमेंट को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो साथियों यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, राइट। फिर मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को
जय जोहार।